द डार्क शोनेन ट्रायो, जी हाँ, द डार्क शोनेन ट्रायो की तीनों मैंगा को अब एक एनिमे अडेप्टेशन मिल चुका है। पर द डार्क शोनेन ट्रायो से मेरा मतलब क्या है? द डार्क शोनेन ट्रायो मतलब वो शोनेन मैंगा जो कि बहुत ज़्यादा डार्क है। डार्क से मेरा ये मतलब नहीं कि उन्हें देखने के लिए आपको ब्राइटनेस ज़्यादा करनी पड़ेगी। डार्क से मेरा मतलब ये है कि उसमें न्यूडिटी, गोर और जो कि बिल्कुल शाय अवे नहीं करते किलिंग मेन कैरेक्टर्स या फिर साइड कैरेक्टर्स। तो हम लोग आज बात करने वाले हैं हेल्स पैराडाइज की। हेल्स पैराडाइज जो कि उन 3 मैंगा में से जो लास्ट मैंगा है जिसे एनिमे अडेप्टेशन मिला है। और मैं आपको बता दूं कि उन तीनों मैंगा में से सबसे ज़्यादा अच्छी मैंगा जो मुझे लगी थी वो है हेल्स पैराडाइज। इसका जो प्रेमिस है, इसका जो पूरा वर्ल्ड है और इसकी जो पावर सिस्टम है वो बहुत ज़्यादा अच्छा है। और आज मैं बात करूंगा इसके सभी कैरेक्टर्स के बारे में, इसके पावर सिस्टम के बारे में। बेसिकली आपको इसकी एनिमे देखने से पहले जो जो सब कुछ जानना है उस सब के बारे में आज मैं बात करूंगा। पर उससे पहले आप करें चैनल को सब्सक्राइब, क्योंकि मैं रहने वाला हूं कंसिस्टेंट एनिमे, मैंगा या मैनवा कंटेंट के लिए। अगर मैं प्लॉट की बात करूं तो प्लॉट कुछ इस तरह से है कि मतलब क्रिमिनल्स को भेजा जाता है एक आइलैंड पे जो कि है पैराडाइज, पर वो पैराडाइज होता नहीं है, जैसे नाम सजेस्ट करता है हेल्स पैराडाइज। और वहां पे उन्हें मिलेगा इमोर्टैलिटी, द एलिक्सर फॉर इमोर्टैलिटी, मतलब कि उसे पीने के बाद आदमी इमोर्टल हो जाता है, वो कभी मरता नहीं है और वो पूरी तरह से हील हो जाता है। बहुत सिंपल प्रेमिस लगेगा आप लोगों को, पर इसमें जब बहुत इतनी कॉम्प्लेक्स स्टोरी लाइन और इतने कॉम्प्लेक्स कैरेक्टर्स हैं उसके बारे में बात करते हैं। गाबीमारू जो हमारा मेन कैरेक्टर है वो हेल करता है हिडन स्टोन विलेज से। हिडन स्टोन विलेज फेमस है बहुत सारे फेमस निंजास को बनाने के लिए, जिनकी रिगरस ट्रेनिंग की वजह से बहुत सारे स्ट्रॉन्ग निंजास इस विलेज से निकल के आए हैं। ऐसा नहीं है कि सिर्फ हिडन स्टोन विलेज ही निंजास बनाता है, पर वो फेमस है सबसे डेंजरस निंजास बनाने के लिए। और गाबीमारू उनका इस टाइम का सबसे डेंजरस निंजा है। गाबीमारू के पेरेंट्स दोनों ही निंजा थे, पर जब उन्हें गाबीमारू हुआ तो वो दोनों के दोनों गांव छोड़ के जाना चाहते थे, पर आप निंजा विलेज छोड़ के नहीं जा सकते, ये एक मात्र रूल है उनका। इसलिए विलेज का जो लीडर था और बाकी निंजास ने उन दोनों को मार दिया था। और उसके बाद गाबीमारू को शरण में ले लिया था विलेज के क्लैन लीडर ने। तो फिर क्या करता है क्लैन लीडर, अपनी बेटी की शादी करा देता है गाबीमारू से। पर गाबीमारू जो था वो पूरे रूम को स्लॉटर कर सकता था एक एज के बाद, उसको कुछ भी फील नहीं होता था उसके बाद, इसलिए उसका नाम पड़ा गाबीमारू द हॉलो। और उसकी वाइफ की इतनी काइंडनेस और ह्यूमैनिटी देख के गाबीमारू बोलता है कि अब मुझे ये निंजा लाइफ नहीं चाहिए, मुझे एक नॉर्मल लाइफ जीनी है। तो जैसे ही क्लैन लीडर को पता चलता है वही क्लीशे प्लॉट आ जाता है यहाँ पे। वो अपने जो निंजास होते हैं उन्हें जम करवा देता है गाबीमारू पे और उसे कस्टडी में ले लेते हैं एक लोकल फ्यूडल लॉर्ड। उसके बाद वो अवेट करता है एग्जीक्यूशन, और क्योंकि वो खुद भी मरना चाहता है पर मर नहीं पाता है। हम देखते हैं उसने अपनी बॉडी को इतना हार्ड कर लिया है रिगरस ट्रेनिंग की वजह से, उसको कोई भी चीज़ मार नहीं पा रही है। और फिर वो मिलता है सगिरी साइमन से। साइमन होते हैं एग्जीक्यूशनर्स, जिनका एक ही काम होता है लोगों को एग्जीक्यूट करना, जो कि डेथ रो पे है। और जब वो देखती है कि गाबीमारू को सही में नहीं मरना है तो वो उसे देती है एक वे आउट। उसे चलना पड़ेगा एक एक्सपीडिशन पे हेल्स पैराडाइज पे, पैराडाइज आइलैंड। इस पैराडाइज आइलैंड पे जाएंगे क्रिमिनल्स और उनके साथ देंगे उनके एग्जीक्यूशनर्स, जो कि साइमन, मतलब हर कोई पेयर में होगा, अपना एक का क्रिमिनल साथ में, उसका एग्जीक्यूशनर साथ में। और अब हम बात करेंगे जो भी उसके कैरेक्टर्स होते हैं और उसमें क्या पावर सिस्टम है। पर उससे पहले थोड़ा सा प्लॉट आपको और समझा दूं मैं। इस पैराडाइज आइलैंड पे है एक फ्रूट, जो कि जैसे चाक्रा फ्रूट था नारुतो में, वैसे एक फ्रूट है जिसपे बिलीव किया जाता है कि उस फ्रूट में एक एलिक्सर ऑफ लाइफ मिलेगा, जिससे इमोर्टैलिटी आ जाएगी और सारे वुंड्स हील हो सकते हैं। हम जानते हैं पैराडाइज आइलैंड की हिस्ट्री के बारे में कुछ। पैराडाइज आइलैंड कुछ ह्यूमंस ने डिस्कवर किया था बहुत टाइम पहले, और उनको ये पैराडाइज इसलिए लगा था क्योंकि पूरा का पूरा आइलैंड फ्लावर्स से कवर्ड था और बहुत ज्यादा ब्यूटीफुल था। पर जब थोड़ा सा वो आगे गए तब उन्हें समझ में आया कि वो पैराडाइज आइलैंड नहीं था। उसमें क्या था कि बहुत सारी बटरफ्लाइज थी जो कि ह्यूमन फेसेस था जिनके पास, और जैसे ही वो आपको स्टिंग कर लेती थी आप खुद फ्लावर जैसे बन जाते थे। और बाकी वहां पे बहुत सारे बड़े बड़े मॉन्स्टर्स थे जो कि आप अगर आइलैंड पे इन्वेट करना चाहते हो तो वो आपको वहीं के वहीं रोक के मार देते थे। इसलिए इसका नाम पड़ा हेल्स पैराडाइज। पैराडाइज आइलैंड जो है वो आइलैंड है एक 3 सर्कल में बना हुआ है, मतलब जैसे कि एक सर्कल, दूसरा सर्कल, फिर एक इनर मोस्ट सर्कल। इनर मोस्ट सर्कल के अंदर है 7 इमोर्टल गॉड्स, जिनके पास है द एलिक्सर ऑफ लाइफ। ऐसा बिलीव किया जाता है कि वो इमोर्टल गॉड्स इसलिए ही इमोर्टल है क्योंकि वो एलिक्सर ऑफ लाइफ उनके पास है। इसलिए गाबीमारू का मिशन यही है कि उसे वो तीनों सर्कल्स इन्वेट करने हैं और जाके लास्ट में उस 7 गॉड्स को मारना है और एलिक्सर ऑफ लाइफ लेना है। पर ये इतना आसान नहीं होगा क्योंकि जैसे जैसे वो सर्कल को पार करता जाएगा हर एक सर्कल पे अलग अलग मॉन्स्टर्स हैं जो कि अलग अलग पावर यूज कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं इस पूरी एनिमे के पावर सिस्टम के बारे में। पावर सिस्टम मतलब कि कैसे वो लेवल अप करेंगे, अपनी पावर कैसे बढ़ाएंगे। और इसमें है वो टाओ। टाओ मतलब जैसे नारुतो में चाक्रा है या फिर हंटर एक्स हंटर में नैन।
टाओ मतलब वो लाइफ फोर्स जो कि हर एक लिविंग बीइंग में मौजूद होती है, ह्यूमंस और मॉन्स्टर्स सब में। अब मॉन्स्टर्स टाओ को यूज कर सकते हैं और टाओ के इनविजिबल अटैक्स मार सकते हैं, और वो आपको तभी दिख सकते हैं जब आपके पास खुद के पास टाओ यूसेज हो या फिर आपको टाओ यूज करना आता हो। और गावीमारू को ये सिखाया गया है उसके निंजा विलेज में, पर वहां पे उन लोगों को ये टाओ नहीं कहा था, उन लोगों को सिंपल ये बताया था निंजूत्सु। और जैसे नारुतो में अलग अलग एलिमेंटल यूज कर सकते हैं बाकी लोग चाकरा का यूज करके, यहाँ पे टाओ से सिर्फ आपको एक ही एलिमेंटल रिलीज मिलता है, जैसे कि गावीमारू का है फायर। और जैसे जैसे आप टाओ यूज करते रहते हो तो आपकी लाइफ फोर्स भी कम होती जाती है। इसका मतलब यह है कि टाओ वही है जो आपकी लाइफ फोर्स से डिराइव हो रहा है। इसका मतलब यह है कि जितना आप टाओ यूज करोगे उतनी जल्दी आप बूढ़े होगे। इसलिए लोगों को इमॉर्टल जो एलिक्सर ऑफ लाइफ है वो चाहिए इमॉर्टैलिटी के लिए, कि आप उसे अगर पी लेते हो तो आप कितना भी टाओ यूज कर सकते हो और आपकी लाइफ फोर्स भी कम नहीं होगी। अब हम बात करते हैं जो कि है इस शो की जान, इसके कैरेक्टर्स। और मैं जितना गावीमारू को पसंद करता हूं वो मेरा फेवरेट कैरेक्टर नहीं है। इस शो में बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग कैरेक्टर्स है जिनके बारे में आपको बताऊंगा मैं, जो आपको फर्स्ट 24 एपिसोड्स में एनिमे में दिखेंगे। मेरा फेवरेट कैरेक्टर है चोबे। जी हाँ, चोबे जो कि एक बैंडिट लीडर है, उसे लोग बैंडिट किंग के नाम से भी जानते हैं। वो कि बिल्कुल बैडएस है। उसकी स्पेशल पावर है उसकी अडैप्टेबिलिटी। अडैप्टेबिलिटी मतलब मैं बताता हूं आपको कैसे। उसने टाओ को मास्टर कर लिया था, सिर्फ 2-3 बार उसको हिट किया था किसी ने टाओ से, उसके बाद ही। आपको बताता हूं मैं कि वो मुझे इतना ज्यादा अच्छा क्यों लगता है, उसकी बैक स्टोरी क्या है। चोबे और तोमा, इनके पेरेंट्स की बहुत जल्दी डेथ हो जाती है और फिर ये स्ट्रीट पे आ जाते हैं। स्ट्रीट पे आने के बाद वही ये क्रिमिनल्स की लाइफ जीने लग जाते हैं। और एक दिन क्या होता है कि ये दोनों कॉर्नर हो जाते हैं। उसके बाद चोबे तोमा को बोलता है कि तुम भाग जाओ यहाँ से, पर क्या होता है कि तोमा पकड़ा जाता है और चोबे बच जाता है। चोबे फिर क्या करता है, वो एनलिस्ट करता है साइमन मतलब एग्जीक्यूशनर बनने के लिए। तो वो फिर बहुत जल्दी जल्दी ट्रेनिंग करता है और बहुत यंगेस्ट होता है जो कि 1 महीने के अंदर साइमन मतलब एग्जीक्यूशनर बन जाता है। और फिर वो जाता है उसके छोटे भाई तोमा के पास। प्लान बनाते हैं कि उस तोमा को उसके पास निकालने का एक ही तरीका है, अगर वो पैराडाइज आइलैंड पे जाते हैं और एलिक्सर ऑफ लाइफ लेके आते हैं। इसलिए जितने भी लोग आइलैंड पे आए हैं वो दोनों पेयर्स में आए हैं, एक एग्जीक्यूशनर और एक क्रिमिनल की तरह, पर ये दोनों आए हैं भाई भाई की तरह। इसलिए इनका कॉम्बिनेशन बहुत ज्यादा अच्छा है और दोनों ही कैरेक्टर्स बहुत ज्यादा अच्छे हैं। दूसरा जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट कैरेक्टर है वो है कि टामियो। टामियो को कोई ज़रूरी नहीं है एलिक्सर को लेना, इमॉर्टैलिटी ऑफ लाइफ को लेना। उसका सिर्फ एक ही मकसद है, द मोस्ट डेंजरस सोर्ड्समैन बनना। और उसके लिए वो कुछ भी करने को तैयार है। इसलिए वो आइलैंड पे आया है और वो सबको हराने के बाद वो 7 इमॉर्टल गॉड को मारना चाहता है और सबसे फेमस होना चाहता है एक लेजेंडरी सोर्ड्समैन की तरह। तीसरा जो इंपॉर्टेंट कैरेक्टर है वो है न्यूरेगाय। न्यूरेगाय एक 12 साल की लड़की है जो कि एक ट्राइब से बिलोंग करती है, जो कि जंगल में रहना पसंद करते थे और वो गवर्नमेंट के जो लॉज होते हैं उन पर इम्पोज नहीं होना चाहते थे। पर एक दिन वो पकड़ी जाती है जब उसको 3-4 लोग मिलते हैं और उसे वो बोलते हैं कि आप अपने विलेज में मुझे ले चलो, हमें हेल्प की ज़रूरत है। और जब वो लेके जाती है तो वो पूरे के पूरे विलेज को स्लॉटर कर देते हैं और उससे बंदी बना लेते हैं। इसलिए फिर जो उसका जो साइमन है मतलब जो उसका एग्जीक्यूशनर है वो है टेंजेन, और उसको पता है कि वो 12 साल की लड़की जो है वो इनोसेंट है, इसलिए वो उसे लेके जाता है हेल्स पैराडाइज में। और जो आइलैंड पे होता है उसमें न्यूरेगाय को प्यार हो जाता है टेंजन से, क्योंकि वो उसके लिए इतना ज़्यादा लॉयल है। पर अगर आप देखा जाए तो वो 12 साल की है, तो प्यार मतलब ठीक है फिर भी, क्योंकि जो न्यूरेगाय है वो 12 साल की है और जो टेंजन है वो 17 साल का है। दोनों ही नाबालिग हैं। अगर दोनों ही गलत है तो फिर सही क्या होने वाला है। बहुत सारी बात हो चुकी है किलिंग और गोर पे, तो अब आते हैं जो कि तीसरा जिसके लिए तुम लोग आए हो, न्यूडिटी, जो कि है हमारी लास्ट कैरेक्टर यूजोरिया। यूजोरिया बिलोंग करती है एक निंजा विलेज से, जैसे कि गावीमारू करता था, पर वहाँ पे उसे निंजा आर्ट सिखाया गया है और वो बहुत ज़्यादा प्रोफिशिएंट है निंजा आर्ट के अंदर। इसलिए पर उसका यही मकसद था एक ही, कि उसे जो भी चाहिए ज़िंदगी में सब कुछ उसके पास होना चाहिए। और उसकी छोटी बहन थी जो कि बहुत जल्दी मर जाती है, तो उसने पूरे के पूरे प्रॉमिस किया अपने आप से कि वो दोनों के लिए जिएगी। एक दिन क्या करती है वो, जब उसे कासल चाहिए होता है किसी और के कासल में इन्वेट करके उसे मार डालती है। तो एक दिन क्या होता है, जब वो आराम से जी रही होती है अपने कासल में, दूसरे लोग इन्वेट कर जाते हैं उसके अंदर और उसे बंदी बना लेते हैं। और अब वो जाती है हेल्स पैराडाइज में अपना एलेक्सर लेने के लिए, और उसके बाद वो चाहती है कि उसे जिंदगी में सब कुछ मिले। ये थे कुछ कैरेक्टर्स और पावर सिस्टम और प्लॉट जो हेल्स पैराडाइज का है। अगर आपको कोई और वीडियो चाहिए हो हेल्स पैराडाइज के बारे में तो प्लीज मुझे कमेंट करिए, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को करें लाइक और चैनल को करें सब्सक्राइब।